हेलो एवरीवन, आज आपको दिखाते हैं हमारा एक रीसेंट प्रोजेक्ट जो जयपुर बेस्ड हमने क्लाइंट के लिए डिजाइन करा है। जब इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई तो आइडिया बहुत सिंपल था। क्लाइंट को चाहिए था एक ऐसा घर जो मॉडर्न लगे, साथ ही के अंदर घर के अंदर एक प्राइवेसी मेंटेन की जा सके। तो इस घर का जो साइज है वो है 30 फीट बाय 50 फीट का। तो अगर आपके पास भी अगर एक सिमिलर टाइप का लेआउट है तो आप इस तरह की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं घर के अंदर, या फिर अगर आपके पास इससे मिलता जुलता प्रोपोर्शन है जैसे इसकी 25 फीट बाय लेट्स से 45 फीट, या फिर अगर आपके पास साइज है लेट्स से 20 फीट बाय 40 फीट, जिसके अंदर एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल जैसा लेआउट अगर आपके घर का बनता है तो आप भी इस तरह के लेआउट को अपने घर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो आइडिया था इस घर के अंदर, ये है घर का फ्रंट, जिसके अंदर फ्रंट है घर का 30 फीट और ये ईस्ट फेसिंग है। डायरेक्शन के अंदर ये है घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जहां पर घर की एंट्रेंस दी गई है। एंट्रेंस पर आपको मिलता है एक पार्किंग स्पेस और फ्रंट के अंदर मिलता है आपको एक बड़ा ड्राइंग रूम। यूजुअली ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है, बट क्लाइंट को यहां पर ड्राइंग रूम चाहिए था ताकि कोई भी गेस्ट आए तो वो घर में स्टार्टिंग के अंदर ही केटर किया जा सके। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मिलते हैं सभी बेडरूम्स, जिनके अंदर एक तरह की स्क्रीनिंग की गई है ताकि बाहर से कोई डायरेक्ट घर के अंदर ना देख सके। साथ ही में एक बालकनी ऐड की गई है जहां से आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इन टेरेस के ऊपर मिलता है एक टेरेस गार्डन, जिसके ऊपर एक एमएस के लोअर्स के अंदर परगोला डिजाइन किया गया है। तो कुछ इस तरह का एलिवेशन था इस घर का, जिसके बारे में हम प्लानिंग के अंदर समझते हैं। जब भी हम लोग प्लान करते हैं घर को तो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्लाइमेट को ध्यान में रखना, सही साइट कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना, घर की प्राइवेसी मेंटेन रखना, सही मटेरियल का इस्तेमाल करना, प्लस वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए घर को डिजाइन करना। और यूजुअली जब भी हम लोग घर को डिजाइन करते हैं हम ये ध्यान रखते हैं कि प्राइवेट स्पेसेस और पब्लिक स्पेसेस के बीच में एक सेपरेशन रहे, यानी कि अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो वो पूरे घर के अंदर एंटर ना करे। साथ ही में जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो मेन फैक्टर होता है वो है कोर्टियर्ड प्लानिंग के अराउंड पूरे घर के कंसेप्ट को डिजाइन करना। अब ये जो प्लॉट है ये है पूरी तरह से रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो जब भी इस तरह के लेआउट होते हैं तो कोर्टियर्ड को प्लान करना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। इस तरह के डिज़ाइन में वन साइडेड कोर्टियर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटर स्पेस से सभी स्पेसेस कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा लेआउट है इसमें भी हमने कुछ इसी तरह की प्लानिंग करी है। इसके अंदर जिसमें हमने सी शेप के अंदर पूरे घर के लेआउट को डिजाइन करा है। घर के फ्रंट के अंदर आती है सभी पब्लिक स्पेसेस एंड बैक साइड में आती है सभी प्राइवेट स्पेसेस, और घर के सेंटर में आती है सभी कॉमन स्पेसेस, जिसमें आती है स्टेयरकेस, डाइनिंग एरिया, टेम्पल, पूजा स्थान, ऑल दो स्पेसेस विल बी हियर। तो अब लेआउट की बात करते हैं अगर इस घर की, तो ये है इस घर का लेआउट जिसमें इसी तरह की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए घर को डिजाइन किया गया है। ओवरऑल जो साइज है घर का वो है 30 फीट बाय 50 फीट। फ्रंट है इसका ईस्ट फेसिंग, पूरी तरह से ईस्ट नहीं है, काइंड ऑफ ये साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ आता है पूरा घर, बट हम लोग मेजरली ईस्ट फेसिंग की तरफ मान के इसको डिजाइन करते हैं। तो घर की जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है उसमें सेंटर स्पेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें ये पार्ट एक कोर्टियर्ड की तरह काम करता है जहां पे डबल हाइट स्पेस है। स्टेयरकेस को ध्यान में रखते हैं क्योंकि जब कॉम्पैक्ट स्पेसेस होती है तो आपको हर एक इंच को सही तरह से यूटिलाइज करना पड़ता है ताकि वो घर को मॉडर्न लुक के साथ साथ उसकी फंक्शनलिटी को भी पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ पर है एक कोर्टियर्ड जिसके सराउंडिंग में सभी स्पेसेस को डिजाइन किया गया है। अगर इस प्लान को डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले घर की एंट्रेंस होती है यहाँ से, जहां पर फ्रंट के अंदर मिलता है आपको एक पार्किंग स्पेस। अब घर में आने के दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्टली सेंटर स्पेस से घर में आ सकते हैं, अगर कोई गेस्ट आता है तो वो आएगा इस दरवाजे से, क्योंकि घर का फ्रंट है 30 फीट और छोटे स्केल में होने की वजह से क्लाइंट को ये था कि स्टार्टिंग में ही हमारे गेस्ट केटर हो जाएं। तो स्टार्टिंग में आता है इसका लिविंग हॉल एंड घर के सेंटर के अंदर आता है कॉमन स्पेस, जिसमें मिलती है आपको डबल हाइटेड स्टेयरकेस, जिसके साथ में कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया, और इसी के साथ में मिलता है कटआउट जहां से वेंटिलेशन को एंश्योर किया है। साथ ही में इस कॉर्नर में मिलती है आपको किचन और बैक साइड में मिलता है आपको एक तरह का यूटिलिटी स्पेस। एक गेस्ट बेडरूम ग्राउंड पे डिजाइन किया गया जिसके साथ में ड्रेस एंड टॉयलेट कनेक्टेड है।
ये है इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप इस स्टेयरकेस के थ्रू आते हो, जो कि डबल हाइट स्टेयरकेस है। एंट्री करने पर आपको एक छोटा सा, आज के टाइम पर मोस्टली सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो एक छोटा सा होम ऑफिस जहां पर कटआउट के थ्रू नेचुरल लाइट को एंश्योर किया गया है। एंड इस सेंटर स्पेस के दोनों तरफ में बेडरूम्स दिए गए हैं। बैक साइड में मिलता है पेरेंट्स का बेडरूम और फ्रंट में मिलता है किड्स का बेडरूम, जिसके साथ में ड्रेस एंड टॉयलेट कनेक्टेड है। एंड फ्रंट के अंदर मिलती है आपको बालकनी। एंड इसकी आगे की तरफ दी गई है स्क्रीनिंग, जहां से डायरेक्ट सनलाइट इस बेडरूम के अंदर ना आ सके, साथ ही के अंदर एक तरह की प्राइवेसी मेंटेन रहे। बैक साइड में मिलता है आपको ड्रेस एंड टॉयलेट एंड एक गैलरी बैक साइड के अंदर, और साथ ही मिलता है कटआउट जहां से वेंटिलेशन को एंश्योर किया गया है। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ये स्पेसेस विजुअली कैसे दिखती होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा जो मेन आइडिया होता है कि गेस्ट रूम, अगर या कोई गेस्ट आता है तो वो पूरे घर को ओवरलुक ना करे, यानी कि एक तरह की प्राइवेसी रहे गेस्ट एंड बाकी सभी फैमिली एरिया के अंदर। तो जब भी आपका गेस्ट यहाँ से एंट्री करेगा तो ये हो गया आपका काइंड ऑफ एक लिविंग रूम या लेट्स से ड्राइंग रूम, जिसका थीम काफ़ी सिंपल मिनिमल रखा गया है। आपका गेस्ट की एंट्री होती है यहाँ पर, एक बहुत ही सूदिंग सा फर्नीचर लेआउट, वॉल्स को काफ़ी मिनिमल रखा गया है, बिल्कुल डिसेंट। साथ ही में कुछ हाईलाइटेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें आती है वुड के ही हैंडल्स एंड वुड का ही सेंटर टेबल एंड एक रग, जो कि पूरे घर को एक कोजी फील देता है। इस तरह से अगर आपका गेस्ट यहाँ पर है, फ्रंट में दी गई है एक बड़ी विंडो जो कि नेचुरल लाइट को एंश्योर करती है यहाँ से। साथ ही में जो घर की सेंटर वॉल है, इसके ऊपर एक पेंटिंग और एक डिस्प्ले एरिया बनाया गया है। प्लस जो घर का कोर्टयार्ड है उसको ध्यान में रखते हुए एक तरह की इंटरनल स्क्रीनिंग की गई है, ताकि घर में प्राइवेसी मेंटेन रहे और अंदर के कोर्टयार्ड को बाहर से विजिबिलिटी ना मिल पाए। इस तरह का एक मूड बोर्ड इस घर का डिजाइन किया गया है। अगर आप इस सेम रूम को आगे वाली स्पेस से देखते हो तो ये है इस घर का वही लिविंग रूम जो भी हम बात कर रहे थे। यहाँ से ये पूरा हो गया है गेस्ट रूम का स्पेस। एंड ये है स्क्रीनिंग, जो कि कोर्टयार्ड को डायरेक्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। साथ ही में आप इस जगह से घर के सेंटर चौक और डाइनिंग एरिया से कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इस घर का ओवरऑल थीम, जिसे हमने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया एंड देन उन्हें ये पसंद आया और इसी के हिसाब से बाकी सभी स्पेसेस को डिजाइन किया गया है। अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं इस कोर्टयार्ड के अंदर, यहाँ से आप आते हो इस कोर्टयार्ड में, या फिर आप डायरेक्ट अगर एंट्री करते हो तो भी आप इस सेंटर स्पेस के अंदर आते हो, जिसके अंदर हम लोगों ने MS के अंदर स्टेयरकेस को डिजाइन किया है। क्योंकि घर काफी कॉम्पैक्ट है, 30 बाय 50 का साइज है, इस सेंट्रल कोर्टयार्ड को एक सेपरेट कोर्टयार्ड बनाने की वजह हमने स्टेयरकेस को भी इसी कोर्टयार्ड का एक हिस्सा बना दिया, ताकि आप इस कोर्टयार्ड के अंदर ग्रैंडनेस भी फील कर सकते हैं। साथ ही में नेचुरल लाइट इस घर के अंदर इजीली सेंटर के थ्रू आ पाए और एक तरह की बेसिक इंटीरियर की लैंडस्केपिंग हमने करी है, जहाँ पे पेबल्स और इंडोर प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्लाइंट को था कि हमें स्टेयरकेस के नीचे एक स्टोर रूम चाहिए, तो यहाँ पर एक आर्च के अंदर दरवाजा डिजाइन किया गया है, जिसके नीचे एक स्टोर रूम ग्राउंड फ्लोर के अंदर स्टेयरकेस के नीचे प्लान किया गया है। क्योंकि कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर हर कॉर्नर को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस कुछ एलिमेंट्स एक्सपोज ब्रिक, ताकि इंटीरियर के अंदर एक रस्टिक चार्म ऐड कर सके। अब अगर इसके आगे वाले रूम की बात करते हैं, ये इस कोर्टयार्ड का ओवरऑल एस्थेटिक व्यू है। ये है घर का मेन डोर, साइड में मिलता है आपको एक टेंपल एंड पूजा स्पेस, एक साइड में मिलता है आपको डाइनिंग एरिया एंड दूसरी साइड में मिलता है आपको एक कोर्टयार्ड, जहां से मिलती है आपको स्टेयरकेस, जो ग्राउंड एंड फर्स्ट को कनेक्टिविटी ऐड करती है। मेटल के अंदर इस स्टेयरकेस को डिजाइन किया गया है ताकि स्पेस के अंदर आपको एक तरह की ग्रैंडनेस मिल सके। अब ये है इस फ्लोर का किचन, जो कि किचन आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। यूजुअली जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि अग्निकोण होता है, वो जो कि यहाँ पर आता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो होता है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी स्टेयरकेस को डिजाइन किया जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने किचन करी है। किचन के साथ में आता है डाइनिंग एरिया। तो ये है आपका किचन, जिसमें C शेप के अंदर किचन को डिजाइन किया गया है। साथ ही में इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रखे गए हैं बहुत सारे सामानों को हिडन वे में किचन के अंदर रखने के लिए। दोनों साइड के अंदर ड्राई और वेट किचन को अलग करने के लिए यहाँ पर मिलता है एक C शेप में काउंटर। इसी के सामने एक स्मॉल काउंटर बनाया गया है, जहां पर सारा वॉशिंग का एरिया या फिर बर्तन मांजने की जगह मिल पाए। इसी स्पेस में आगे की तरफ चलते हैं तो ये है गेस्ट बेडरूम, जिसमें पीछे से
वेंटिलेशन इंश्योर किया गया है। सामने से डोर दिया है जो कि बेडरूम को कनेक्ट करता है, जिसमें एक ड्रेस एंड टॉयलेट भी साथ में कनेक्टेड है। एक बड़ी अलमारी ताकि स्टोरेज आपको पूरी तरह से इस रूम के अंदर मिल पाए। तो इस लेआउट को समझने के लिए यहाँ पर ये है बेडरूम। बेड के पीछे एक बेसिक सी 4 फीट की पैनलिंग की गई है वुडन के अंदर। कॉर्नर एज क्रिएट करते हुए एक वार्डरोब बनाई गई है इस साइड, इस तरफ। एंड इसी रूम से ड्रेस एंड टॉयलेट भी कनेक्टेड है। एंड ये है फ्रंट के अंदर इसकी टीवी की वॉल, जिसमें एक छोटा सा टीवी यूनिट डिजाइन किया गया है। अब घर जब भी डिजाइन करें सबसे इंपॉर्टेंट है उसका टॉयलेट को डिजाइन करना। बाथरूम के अंदर जो मेन आइडिया था कि इसको सिंपल रखा जाए, क्योंकि छोटे साइज के अंदर वॉशरूम को डिजाइन करने के बावजूद भी वो लगे कि काफी बड़ा है, तो उसका कलर पैलेट काफी मिनिमल और सिंपल रखा गया है। लाइट टोन में इस बाथरूम को डिजाइन किया गया, जिसमें यहाँ से बाथरूम की एंट्रेंस होती है। एंट्री करने पर आपको मिलती है एक छोटी सी वैनिटी, काउंटर टॉप में सिंक लगाया गया है, और एक मिलता है ओवल शेप के अंदर आपको मिरर, जिसके बैक साइड में प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। जो इसकी बैक वॉल है जिस पे टाइल लगाई है, इसे यूजुअली कहते हैं अपन किटकैट टाइल्स, जो कि एक तरह का हाइलाइटर काम करती है इस बाथरूम के अंदर। अब सेपरेशन को ध्यान रखते हुए ड्राई एंड वेट एरिया को अलग अलग किया गया है, जिसमें बाहर से आप आते हो तो आपको पूरा वेट एरिया के अंदर आपको WC मिलती है, वॉल माउंट WC। ग्लास पार्टीशन बनाया गया है ताकि जो वेट एरिया है इसको इजीली बाइफिकेट किया जा सके। तो कुछ इस तरह का लेआउट बनता है, जैसे सामने की तरफ आपको मिलता है WC एंड यहाँ पर मिलता है आपको नहाने का शावर एरिया। इसके नेक्स्ट स्पेस में चलते हैं अपन। अब आते हैं मेन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे आप इस स्टेयरकेस के थ्रू आते हैं। सामने की तरफ मिलता है आपको छोटा सा होम ऑफिस। पीछे की तरफ मिलता है आपको एक मास्टर बेडरूम, जिसमें ड्रेस एंड टॉयलेट कनेक्टेड है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर मल्टीपल विंडोज दी गई है पीछे से लाइट को इंश्योर करने के लिए। साथ ही में एक पर्सनल गैलरी दी गई है बैक साइड के अंदर। ये है इस रूम का इंटीरियर लेआउट, जिसमें लेदर फिनिश के अंदर इस्तेमाल किया गया है और लाइट टोन के अंदर ही पूरे बेडरूम को डिजाइन किया गया है। कि बेडरूम के बैक साइड में दोनों तरफ मिलता है एक बैकड्रॉप और सेंटर में मिलती है एक बड़ी स्पेस पेंटिंग रखने के लिए। नेचुरल लाइट को इंश्योर किया गया है पूरे बेडरूम के अंदर। लेदर फिनिश के अंदर माइका का इस्तेमाल किया गया है वार्डरोब्स के ऊपर। बैक साइड के अंदर पैनलिंग की गई है, साथ ही में बड़ी पेंटिंग लगाई गई है ताकि जो भी मेमोरीज है क्लाइंट की उसे यहाँ पर वो डिस्प्ले कर सके। अगर अपन आगे के बाथरूम्स की बात करते हैं, ये है मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो इसका ओवरऑल आइडिया था, क्लाइंट को चाहिए था काफी रस्टिक लुक और एक्सपोज मटेरियल्स के अंदर बाथरूम का डिजाइन। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से बाथरूम की एंट्रेंस होती है। सामने की तरफ क्योंकि दरवाजा हमारा इस तरह खुलता है, तो पीछे की तरफ दरवाजे के पीछे की तरफ वॉल माउंट WC मिलती है। एंड दूसरी साइड में एक मिलता है आपको शावर एरिया, एंड उसके पीछे की तरफ मिलता है एक बाथटब, एंड उसके पीछे की तरफ मिलते हैं आपको प्लांटर्स। एंड इन प्लांटर्स के ऊपर से नेचुरल को इंश्योर किया गया है। एंड निशेस एंड मल्टीपल निशेस बनाए गए हैं सभी स्पेसेस को, ताकि सभी स्पेसेस को फंक्शनल बनाया जा सके। ये है इस सेम बाथरूम का दूसरा व्यू। इसमें आप दरवाजा से एंटर होते हो, आपको मिलती है एक वैनिटी जिसमें अंडर माउंट सिंक प्लान किया गया है। साथ ही में मिलता है एक बड़ा मिरर जो कि स्पेस को और ग्रैंड बनाता है। प्लस इसके अंदर एक बाथटब भी ऐड किया गया है, जिसमें शावर के साथ साथ ओपन कटआउट भी रखा गया है ताकि नेचुरल लाइट, फिल्टर लाइट पूरे बाथरूम के अंदर आ सके। और इसके ऊपर की तरफ इसे कवर किया गया है ताकि कोई भी आपको डायरेक्टली ऊपर से ना देख सके। एंड मल्टीपल प्लांटर्स लगाए गए हैं ताकि आपको एक तरह का नेचुरल फील आए इस पूरे बाथरूम के अंदर। अब इसी फ्लोर के अंदर जो कि फर्स्ट फ्लोर है हमारा, फर्स्ट फ्लोर पे एक था मास्टर बेडरूम। फ्रंट में मिलता है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के सामने की तरफ स्क्रीनिंग की गई है जो कि हमने एलिवेशन में भी देखी थी, जिसकी वजह से प्राइवेसी को मेंटेन रखा गया है। प्लस एक बालकनी मिलती है सेपरेट ताकि आप बाहर के स्पेस को एंजॉय कर सके। अब इस किड्स बेडरूम का भी थीम काफी सिंपल रखा गया है, जिसमें लाइट टोन के अंदर पूरे घर की वाइट को डिजाइन किया गया है। प्लस एक हाइलाइटर कलर जो कि यहाँ पर हमने ग्रीन का इस्तेमाल किया है, जिसके बैकड्रॉप में 4 फीट की पैनलिंग की गई है, जिसमें लोअर्स का इस्तेमाल किया गया है बैक साइड के अंदर। 2 बेड्स क्योंकि काफ़ी छोटे किड्स हैं इस टाइम पे क्लाइंट के, जो कि 5 साल और 11 साल का है, तो उनके लिए 2 सन के लिए 2 बेडरूम डिज़ाइन करे गए हैं। कॉमन स्टडी इस कॉर्नर में डिज़ाइन की गई है और वॉल्स को काफ़ी सिंपल रखा गया है। प्लस इसी के साइड के अंदर एक बड़ी वार्डरोब डिज़ाइन करी गई है। फ्रंट के अंदर मिलता है एक बड़ा स्लाइडर, जहां से स्क्रीनिंग करके एक फिल्टर लाइट को घर के अंदर इंश्योर किया गया है। साथ ही में डायरेक्ट सनरेज को रोका गया है, क्योंकि ये बेडरूम फ्रंट के अंदर है, ये आने वाले ट्रैफिक की जो नॉइस है उसे भी फिल्टर करता है। तो कुछ इस तरह का थीम है इस पूरे घर का। तो जो ओवरऑल प्लानिंग थी वो कुछ इस तरह से थी इस घर की कि अगर आप भी
30 बाय 50 का लेआउट डिजाइन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोर्टयार्ड के अराउंड प्लानिंग को करते हो तो इससे सभी स्पेसेस कनेक्टेड रहती है, प्लस नेचुरल एंड वेंटिलेशन भी इंश्योर करना आसान हो जाता है इस तरह के छोटे कॉम्पैक्ट प्लॉट्स के अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने घर को बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का घर डिजाइन करवाना है जिसमें आपका भी सिमिलर साइज है तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप अपने पर्टिकुलर साइज जो कि आपके घर का है उस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।